दो पहलू हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के। एक पहलू तो ये कि स्मार्ट मीटर के लगाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो स्मार्ट मीटर बुनियादी तौर पर एक लूट तंत्र बन गया है। स्मार्ट मीटर को इनको खत्म करना होगा, नहीं तो खुद ही ये खत्म। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। हम लोग तुमको समझाने का काम कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के तौर पर तुम्हें लूटा जा रहा है। तुमको जिस तंत्र के साथ ये लोग सहारे चल रहे हैं, अडानी अंबानी और सारे ग्रुप के साथ, और प्रधानमंत्री जी उनके दोस्त हैं, तो दोस्तों की बात मानेंगे कि जनता की तकलीफों को मानेंगे? सवाल वहां पे खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर खूब विरोध हो रहा है। देखिए, सदन के बाहर भी जब शुरुआत हो रहा था विधानसभा, उस समय भी खूब हंगामा कर रहे थे, पर आज सदन में स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ हुआ, बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के दावर नेता विधायक है शकील अहमद खान। क्या कुछ हुआ स्मार्ट मीटर? दो पहलू हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के। एक पहलू तो ये कि स्मार्ट मीटर के लगाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। और अगर आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में, तो बिहार लगता है कि आतुर बना हुआ है। समझ में नहीं आता कि ये आतुरपन क्यों है। बिहार को सबसे महंगी बिजली मिलती है। बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे ज़्यादा लोग हैं। बिहार सरकार को तो बिजली बिल माफ़ करना चाहिए, 200 यूनिट उनको फ्री देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम सोलेस टू द पीपल। लोगों को कल्याण देने के बजाय उसके ऊपर ये बोझ ला रही है। एक इशू ये। दूसरा इशू स्मार्ट मीटर में भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार का इशू ये है कि ये वही मीटर है जिस मीटर जो यह मीटर किसको दिया जाए और अडानी की कंपनी को दिया जाए, आवंटन में जो चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण सबसे बड़े जो इसके सचिव है वो जेल के अंदर है। तो ये पूरी सरकार ऐसे तंत्रों को बचाना चाहती है जो संवेदक को मदद करती है, संवेदक को अपने हिसाब से तैयार करती है, और उसका बोझ किस पर आता है? जनता पे बोझ आता है। तो स्मार्ट मीटर बुनियादी तौर पर एक लूट तंत्र बन गया है। विपक्ष के नेता हैं आप लोग हो या फिर अन्य दल के लोग हो, तमाम लोग स्मार्ट मीटर के लेकर नाराज हैं। आपके जो दल के लोग हैं वो बिहार के कई जिला में प्रदर्शन भी किए, पर रुक नहीं रहा। आप अब ये तो देखिए, अब प्रतिपक्ष जो विपक्ष जो होता है वो जनता की तकलीफों का बयान सामने मुजाहरे के तौर पे, बातचीत के तौर पे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मीडिया के माध्यम से करता है। लेकिन ये सरकार इतनी हठधर्म है कि किसी बात को सुनती ही नहीं है। सरकार की हठधर्मी अल्टीमेटली कब हटेगी? 2025 के चुनाव में। स्मार्ट मीटर को इनको खत्म करना होगा, नहीं तो खुद ही ये खत्म हो जाएंगे। आप खत्म होने की बात करें, पर सरकार के लोग स्मार्ट मीटर का फायदा बता रहे हैं। करे थे लोग हवा बना रहे थे जमीन सर्वे को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर सारा हवा निकल गया। आप लोग नहीं, कोई हवा निकलने की बात नहीं है। हम तो इस बात को बार बार उठाएंगे। स्मार्ट मीटर के चक्कर में, स्मार्ट मीटर को लगवाने के चक्कर में इनका सचिव जेल में है। पैसा का जो आवंटन हुआ, पैसा जो घूस में दिया गया, किसकी सरकार को दिया गया, कहाँ तक ये पैसा पहुंचा? तो आप समझ रहे हैं ना कि एक तरफ भ्रष्टाचार करो और आवंटन करवाओ और उसके बाद जनता से पैसा वसूलो। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। तो जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। हम लोग तुमको समझाने का काम कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के तौर पर तुम्हें लूटा जा रहा है, तुमको खसोटा जा रहा है। नहीं, विपक्ष का आज मुद्दा था स्मार्ट मीटर। दिन भर में सदन में स्मार्ट मीटर पर कई बार होगा, बार बार होगा। जब आप जनता को लूटने का इस तरह का इंतजाम, नतीजा तो इनको देना है। नतीजा तो देखिए, अगर राज्य कल्याणकारी बनना चाहती है तो वो नतीजा देगी। अगर राज्य भक्षक बनना चाहती है, राज्य यहाँ की जनता से वसूलना चाहती है, ठगी करना चाहती है, डकैती डालना चाहती है, तो हमारी डिमांड को मानेगी नहीं। बात बहुत साफ है। जवाब कुछ मिला? जवाब कैसे देंगे भाई? क्योंकि जिस तंत्र के साथ ये लोग सहारे चल रहे हैं, अडानी अंबानी और सारे ग्रुप के साथ, और प्रधानमंत्री जी उनके दोस्त हैं, तो दोस्तों की बात मानेंगे कि जनता की तकलीफों को मानेंगे? सवाल वहां पे खड़ा है। चलिए, क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।